हेलो एंड स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और सुबह सुबह आज मैं बना रही हूँ हाई प्रोटीन चीला, जिसमें मैंने ऐड किया है मूंग और बहुत सारा पनीर। मतलब मैंने अमूल का पनीर लाया था, तो ऑलमोस्ट मैंने आधे से ज़्यादा पनीर इस चीले में डाल दिया है। और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह नहीं डाला है, नॉर्मल बनाया, क्योंकि आज मुझे एग्स नहीं खाने थे। तो मैंने सोचा अपना प्रोटीन का जो मील है रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट करूँगी, इसलिए मैंने सुबह सुबह ही मूंग दाल को भिगोने डाल दिया और ये मूंग दाल पनीर का हाई प्रोटीन चीला बनाया, जो बहुत टेस्टी टर्न आउट हुआ है। इसमें ना ज़्यादा पनीर का टेस्ट आ रहा था, क्योंकि पनीर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी। खाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया आधा घंटा और फिर वर्कआउट करने के लिए आ गई। आज फिर से मेरा था लेग्स वर्कआउट। आज मैंने टारगेट किया ग्लूट्स एंड क्वाड्स। सबसे पहले मैंने ये जो ग्लूट डोमिनेंट स्क्वाट्स है पहले ये लिया। ये ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे आउटर थाइज़, आउटर हिप्स और इनर थाइज़ को भी टारगेट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसका वेरिएशन लिया। चाहे तो ये मैं डंबल से भी कर सकती थी, लेकिन जैसे कि अभी मेरी ग्रिप एकदम मज़बूत नहीं बन पा रही है, पकड़ नहीं आ रही ग्रिप में, तो मैंने क्या किया, इसे डाल दिया इस बैक वाली मशीन पे। मतलब बैक की एक एक्सरसाइज होती है, उसकी ये मशीन है, उसमें डाल दिया। तो मैंने सोचा मैं ईज़िली अभी आराम से ज़्यादा वेट उठा सकती हूँ। और फिर मैंने इसके 15 to 20 रेपिटेशन, मतलब मुझसे जितना फेलियर तक जाना होता है वहाँ तक मैं गई। और फिर मैंने 15 से 20 रेपिटेशन निकाल ली। और पता है, मुझे बल्गेरियन स्क्वाट्स करना था, बल्गेरियन लंजेस, जो मुझे बेंच पे पैर रख के करना था, लेकिन उस साइड में चल रही थी क्लीनिंग का काम। तो मैंने फिर बहुत ढूंढ के मैंने सोचा यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल हो रहा है करना, तो क्यों ना मैं यहीं पे पैर रख के बल्गेरियन लंजेस कर लूँ। बल्गेरियन लंजेस बहुत ही अच्छा वेरिएशन है अगर आपको अपने क्वाड्स या फिर हिप्स को ट्रेन करना है, तो क्वाड्स या फिर ग्लूट्स को ट्रेन करना है, तो उनको टारगेट करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट वेरिएशन एंड दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, द बल्गेरियन लंजेस। आप इसमें वेट भी ऐड कर सकते हो। ये मेरा फर्स्ट सेट था जो मैंने एकदम वार्म अप सेट लिया है। उसके बाद मैंने 3 वर्किंग सेट लिए जो मैंने वेट्स के साथ किए। अभी दूसरे वाली जगह पे सच में यार आज क्लीनिंग चल रही थी, तो मैंने सोचा अभी जो भी एक्सरसाइज है ना, जो भी जितने वेरिएशन है मैं इधर साइड ही लूँगी। मुझे ना ऐसा डस्ट में जमता नहीं है, तो इसलिए मैंने इस वाली मशीन पे हिप थ्रस्ट लिया। वैसे बोला कि अभी हिप थ्रस्ट का सेटअप लगाऊंगी तो उसमें मुझे 15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैंने इस मशीन पे ही हिप थ्रस्ट कर लिया। और इस मशीन पे मुझे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ, मसल टेंशन फील हुआ अपने हिप्स पे, ग्लूट्स मसल्स पे। तो इस एक्सरसाइज के भी मैंने 3 सेट्स लिए, 15 to 20 रेपिटेशंस। एंड यस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये एक्सरसाइज करके, मतलब हिप थ्रस्ट इस वाली मशीन पे परफॉर्म करने के बाद। काफ रेजेस ली, स्ट्रेचिंग की, और फिर उसके बाद डायरेक्टली आ गई घर। और रास्ते में मुझे कुछ फ्रूट्स मिले जो मैं साथ में लेके आई हूँ। मतलब एक दो चीज़ें मैंने और भी लाई है। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने लाए ही है, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ड्राई फ्रूट्स रिस्टॉक करना था। और फिर उसके साथ ही साथ मैंने कुछ फ्रूट्स भी ला लिए। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ये 4-5 ड्राई फ्रूट्स थे अलग अलग टाइप्स के, जो मुझे आज रिस्टॉक करना ही था। लेकिन ये जो फ्रूट है ये मेरा फेवरेट बन गया है। तो चलो सबसे पहले दिखा देती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स में मैंने क्या क्या चीज़ें लाई है। सबसे पहला तो है वॉलनट्स। और अगर आप मुझे बहुत दिनों से, मतलब मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो या फिर मुझे जानते हो, तो आपको पता होगा कि मेरी जो मॉर्निंग रूटीन है वो ड्राई फ्रूट से ही स्टार्ट होती है। तो उसके बाद है ये मुनक्का रेजिन्स। ये हमेशा मैं गोल्डन वाली ही लाती हूँ, येलो वाली ही लाती हूँ। मुझे ना वो काले मतलब जो मनुके होते हैं वो पसंद नहीं है। वो इसलिए पसंद नहीं है, उनमें जो छोटी छोटी सीड्स रहती है जो खाने के बाद ऐसे दांतों के नीचे आ जाती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ये गोल्डन वाले ही मुनक्का लाती हूँ। और उसके बाद मैंने आधा किलो ही इस बार बादाम लाए थे, क्योंकि ऑलरेडी आधा किलो लास्ट टाइम के ख़त्म नहीं हुए हैं। और पापा ने बोला था कि डेट्स ला लेना। और वैसे भी मैं वर्कआउट के पहले रोज़ 2 डेट्स खा के ही निकलती हूँ। तो बस ड्राई फ्रूट्स में ये कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैंने रिस्टॉक की, जिसमें था वॉलनट, मुनक्का, आलमंड्स एंड ड्राइड डेट्स, ये सारी चीज़ें। और पता है अभी तो विंटर्स चल रहा है, तो विंटर की कुछ सीजनल फ्रूट्स हैं, उनमें से ही एक फ्रूट है, वो है गुआवा। और पता है कि यार मैं जब भी ये गुआवा खाती हूँ ना, मुझे पुराने घर की याद आ जाती है, जब हम एज अ जॉइंट फैमिली रहते थे।
वहाँ पे मेरी दादी ने एक पेड़ लगाया है जो कि बहुत पुराना है, मतलब बहुत साल पुराना है। तो वहाँ पे बहुत सारे ये जो पेरू है, इसे जाम भी बोलते हैं मराठी में, तो ये वहाँ पे लगते थे। हम बहुत खाते थे, मतलब एक एक टाइम पे हम 10-10 15-15 तोड़ते थे और रोज़ फ्रिज में रख के खाते थे। लेकिन अभी ऐसा ज़माना आ गया कि मुझे ये ख़रीद के लाना पड़ रहा है। और अब मैंने सोचा कि कौन जाएगा पुराने घर में, और वहाँ के जो कज़न्स है, मतलब ये ऐसी चीज़ है ना, पेड़ों पे टिकती नहीं है, किसी को भी दिखे तो छोटे बच्चे खा लेते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं ख़रीद के ला ही लेती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको जो शेयर करना चाहती हूँ गुआवा के बारे में, इस पेरू के बारे में, वो ये है, एकमात्र ये ऐसा फ्रूट है जिसमें प्रोटीन है, सच में। कल मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और फिर मुझे क्या पता चला कि इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा एकमात्र फ्रूट है जिसमें 4 ग्राम प्रोटीन है। एक गुआवा में, मतलब अगर वो बड़ा हो तो उसमें 4 से 5 ग्राम प्रोटीन है। और पता है, ऑरेंज से भी 8 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी है। यार तो फिर कितना बेनिफिशियल है ना ये वाला फ्रूट। जैसे ही मुझे पता चला, मैं गई शॉप पे और डायरेक्टली मैंने 1 किलो ख़रीद के ला लिया। अगर मुझे ऐसे किसी चीज़ के बारे में पता चले और वो चीज़ मैं घर पे ना लाऊँ ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जैसे लास्ट टाइम मुझे सिंगाड़े के बारे में पता चला था, मतलब वैसे तो हम सीजनल सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन जब मुझे स्पेशली कुछ पता चलता है ना, दूसरे दिन देखना वो मेरे घर में हाजिर हो जाती है। तो लास्ट टाइम मैंने 100 रुपये के चेस्टनट लाए थे। आपको पता है 100 रुपये के कितने सारे चेस्टनट आते हैं सिंगाड़े? मैंने 150 सिंगाड़े लाए थे 100 रुपये के। और इस बार ये पेरू, इसमें डाला मैंने मिर्च, मसाला, नमक, और इतने टेस्टी लग रहे थे ना, बस देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो मैंने जल्दी से ये मसाले डाले और फिर एक बाइट तोड़ के देखा मैंने। बहुत ही मीठा था, मतलब मीठे तो नहीं रहते ये उतने, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। जैसे कोकोनट लगता है ना, गीला वाला जो कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, वैसे ही ये भी लग रहा था। और पता है, खाने के बाद एकदम वो घर वाले पेरू की याद आ गई, जो कि बहुत ही टेस्टी हुआ करता था। तो चलो दोस्तों, मैं तो ये खा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।